IEM यूट्यूब पे हजारों वीडियोस मिल जाएंगे इस टॉपिक के ऊपर, बट अगर तुम 2025 या फिर 26 में एक IEM खरीदना चाहते हो या फिर DAC या फिर IEM के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो ये वीडियो आखिर तक देखो, तुम्हारे सारे क्वेश्चंस का आंसर इस एक ही वीडियो में मिल जाएगा। एंड ऑब्वियसली हम IEM का रिव्यू भी करने वाले हैं, एंड मैंने गेम टेस्टिंग से लेके साउंड टेस्टिंग, फिल्म, सिनेमा सब कुछ इसमें टेस्ट किया है, तो एक पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा कि IEM कैसा होता है, क्या होता है। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड हमारे इस लिस्ट में सबसे पहले आती मोस्ट चीपेस्ट IEM जो कि 600 रुपीज का है। बट उससे पहले एक सेकंड कुछ तुम्हारे क्वेश्चंस के आंसर दे देता हूँ। एंड प्लीज प्लीज इस पार्ट को स्किप मत करो, पिछले वीडियो में 200 भी व्यूज नहीं आए मेरे, तो भाई प्लीज इस पार्ट को स्किप मत करो, आई एम रिक्वेस्टिंग। तो चलो क्वेश्चंस के आंसर पहले दे देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज IEM। सी IEMs का फुल फॉर्म होता है इन ईयर मॉनिटर। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वायर्ड हेडफोन्स एंड IEMs आर कंप्लीटली डिफरेंट। वायर्ड हेडफोन्स को तुम्हें पहले अपने कानों में नॉर्मल पहनना होता है जैसे तुम पहनते हो, बट IEMs को तुम्हें ऐसे पीछे मोड़ के पहनना पड़ता है ताकि इसका जो पॉइंटी शेप है ये तुम्हारे कानों के अंदर पूरा सेट हो जाए। एंड इस चीज की वजह से तुम्हारा कानों के अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छा नॉइस कैंसलेशन आ जाता है। इसलिए ऑलमोस्ट 99.9% IEMs के अंदर ही तुम्हें बहुत ही ज्यादा अच्छा नॉइस कैंसलेशन देखने को मिलेगा। मैं बार बार ये ऐड नहीं करने वाला मेरे रिव्यू के अंदर, यहाँ से समझ जाओ कि ईयरबड्स हो जाए या फिर नॉर्मल वायर्ड हेडफोन या फिर नेक बैंड, सारे के साथ अगर तुम कंपेयर करोगे तो IEM का नॉइस कैंसलेशन अनबीटेबल है। एंड इस नॉइस कैंसलेशन को टेस्ट करने के लिए मैंने ट्रेन में IEM को यूज किया था, जो सच में नॉइस कैंसलेशन बहुत ही ज्यादा सुपर्ब है। इसलिए ऑलवेज बड़े बड़े सिंगर्स IEM से प्रीफर करते हैं गाना करने के टाइम। एंड तुम इन सारे IEMs को अपने कानों के हिसाब से कस्टमाइज भी करवा सकते हो, बट वो 1 लाख के ऊपर से स्टार्ट होता है। एंड हम लोग हैं मिडिल क्लास, एंड यहीं पर ही आता है चाइनीज IEM ब्रांड्स जिनको तुम चीफी भी कह सकते हो। चीफी मीन्स चाइनीज प्लस हाई फाई। ओके, एंड यहाँ पर केजी, मूनड्रॉप, ऑडियो कूलर और बहुत तरह के ब्रांड्स है। हम बात करेंगे वीडियो जितना आगे बढ़ेगा इसके बारे में, ठीक है। नंबर 2, व्हाट इज एक्सेप्शनल इन IEMs। सी अगर तुम वायर्ड हेडफोन, ब्लूटूथ डिवाइसेस या फिर नेक बैंड के साथ IEMs को कंपेयर करने जाओगे तो IEM का साउंड इनसे बहुत ही ज्यादा अच्छा खासा होता है, लाउड, एंड क्लैरिटी भी बहुत अच्छा खासा तुम्हें देखने को मिलेगा। तो साउंड एक्सपीरियंस तो IEMs का बहुत ज्यादा अच्छा होता है। एंड नॉइस कैंसलेशन सुपर्ब होता है, अनबीटेबल है, कोई बीट नहीं कर सकता, ठीक है। एंड इनका माइक भी नेक्स्ट लेवल होता है, तो गेमिंग करने के टाइम भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो गेमिंग करने के टाइम कोई भी IEMs लो तुम डिसअपॉइंट नहीं होने वाले। नंबर 3, व्हाट इज DAC। सी DAC तुम्हारे IEM एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा बूस्ट कर देता है। एंड अगर तुम एक IEM के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो अराउंड 2000 के अंदर, क्योंकि इंडिया पे मोस्टली लोग 2000 के अराउंड इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी करंट मार्केट पे, तो मैं ऑलवेज सजेस्ट करूंगा कि एक DAC खरीद लो। Amazon पे 500 से लेके 5000 तक DAC तुम्हें देखने को मिल जाएगा। तुम अपने हिसाब से DAC खरीद सकते हो। वैसे मैं पर्सनली ऑडियो कूलर का ये वाला DAC यूज कर रहा हूँ क्योंकि Amazon पे ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है, इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ। बाकी एक DAC के ऊपर इन्वेस्ट कर लेना, एंड DAC तुम्हारे IEM एक्सपीरियंस को 50% तक बूस्ट कर सकता है। मैं अपने करंट एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। नंबर 4, हाई रेज ऑडियो। IEMs की मदद से तुम हाई रेज ऑडियो भी सुन सकते हो, बट नाउ लेट्स बी ऑनेस्ट, मोस्टली लोग एप्पल यूज ही नहीं करते क्योंकि उनके पास एप्पल का प्रोडक्ट ही नहीं है। और अगर एप्पल का मोबाइल है भी तो वो मंथली पैसे नहीं देते एप्पल म्यूजिक के ऊपर। तो अगर हाई रेज ऑडियो एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बट सारे के सारे पेड प्लेटफॉर्म्स हैं। तो हमने नॉर्मल जो सोशल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स है उन पे ही गाना सुना है, क्योंकि तुम लोग भी वहीं पर ही गाना सुनने वाले हो, एंड हम रियल लाइफ एक्सपीरियंस करने वाले थे इसलिए, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट IEM जो कि ऑडियो कूलर VR Pro। 579 रुपीज का ये IEM, एंड एक ब्राउन छोटा सा बॉक्स हमें देखने को मिल जाएगा। एंड बॉक्स के अंदर से हमें एक IEM मिलेगा, उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स देखने को मिलेगा। अब डिजाइन के बारे में बात कर लेते हैं। देखो IEM पूरा का पूरा रेजिन बिल्ड है। अब फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, रेजिन नॉर्मल प्लास्टिक से थोड़ा सा ज्यादा लाइट वेट होता है एंड प्रीमियम फिनिश के साथ आता है। वैसे हाँ, रेजिन ट्रांसपेरेंट होता है कंप्लीटली, तो अंदर के जो ड्राइवर्स है वो सब कुछ देख सकते हो, वही टिपिकल IEMs टाइप की थिंग। अगर IEM के बारे में कुछ थोड़ा सा भी जानते हो तो पता होगा, ऐसे ही डिजाइन के साथ IEM मोस्टली आते हैं। वैसे केबल को तुम डीअटैच नहीं कर सकते, वैसे इस प्राइस पॉइंट में ऐसा ही मिलता है, तो हम कोई शिकायत नहीं करने वाले। 10 मिलीमीटर का ड्राइवर तुम्हें इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। तो एक्चुअली में साउंड क्वालिटी है कैसा? वेल सी, ये बहुत ज्यादा अनबैलेंस परफॉर्म करता है, ठीक है। आई मीन ये यूज करने के बाद मेरे को फील हुआ कि कंपनी में भी इसे एज ए बेस काइंड ऑफ प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते थे, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। ये बेस को ठीक ठाक से कंट्रोल नहीं कर पाता। एंड मीट्स एंड ट्रैवल्स के बारे में बात ही मत करो, वो कंप्लीटली इग्नोर कर देता है। तो इसका प्लस पॉइंट सिर्फ बेस ही है जो ठीक ठाक से ये हैंडल तक नहीं कर पाता। आई मीन मैं इसके अंदर स्ट्रेंजर थिंग्स देख रहा था, एंड इसे पता ही नहीं है कि किस जगह पे कितना ज़्यादा बेस देना चाहिए एंड किस जगह पे कितना कम बेस देना चाहिए। एंड जिस जगह पे बेस का मे भी कम ज़रूरत है वहाँ पर वो ज़्यादा दे देता है, एंड जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर वो इतना ज़्यादा दे देता है कि बेस के बैकग्राउंड में जो इंस्ट्रूमेंट बज रहा है या फिर जो वोकल्स आ रहा है वो तुम्हें सुना ही नहीं देगा।
ठीक है। एंड अगर तुम इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग सुनोगे तो वहाँ पर भी ये बेस पुश कर देता है। आई मीन मैं ब्लू सुन रहा था योंकाई का एंड वहाँ पर भी सेम ही हाल है, वहाँ पर भी ये जम के बेस घुसा रहा है। वैसे इसका माइक क्वालिटी भी थोड़ा सा चेक कर लो। तो ये है इसका माइक का क्वालिटी, बाकी चेकआउट कर लेना, बाहर एकदम आवाज हो रहा है एंड मैं अभी छत पे हूँ एंड 500 रुपीज के हिसाब से इट्स काइंड ऑफ डिसेंट। सी अगर तुम्हारा बजट 500 to 600 है, उसके ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते, देन आई विल ऑलवेज रिकमेंड यू कि एक वायर्ड हेडफोन की तरफ जाओ। JBL का मिल जाएगा, बोट का मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छा साउंड करता है, ट्रस्ट मी। अगर IEM के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो एटलीस्ट 1000 इन्वेस्ट करो। अब नेक्स्ट IEM के ऊपर बात करते हैं जिसका नाम है KZ EDX Pro। ऐसा एक व्हाइट कलर का बॉक्स मिलेगा जिसके अंदर हमें हमारे IEM के शेल एंड उसके नीचे हमारा IEM का केबल देखने को मिल जाएगा। अब वायर सेपरेटेड मिलता है तो समझ ही चुके होगे कि हाँ तुम इसे डीअटैच कर सकते हो एंड इसका प्राइस 800 से 1.1K के अंदर रहता है एंड यहाँ से सारे के सारे IEM तुम्हें डीअटैचेबल ही देखने को मिलेगा। एंड ये भी बिल्ड क्वालिटी के मामले में रेजिन बिल्ड के साथ आता है, जिसकी मदद से तुम अंदर के सारे ड्राइवर्स एंड पार्ट्स तुम देख सकते हो इसका। बाकी इसके अंदर भी 10 मिलीमीटर का ड्राइवर हमें देखने को मिल जाएगा। तो साउंड क्वालिटी एक्चुअली में है कैसा, एंड मैं बोलूंगा इट्स जस्टिफाइड फॉर द प्राइस पॉइंट। सी इसका मिड्स एंड हाइस बहुत ही ज्यादा अच्छा है। आई मीन सुपर इंप्रेसिव तो नहीं है बट हाँ प्राइस पॉइंट के हिसाब से अच्छा खासा ये दे देता है। एंड अगर बेस की मैं बात करूँ तो बेस ही उतना खासा अच्छा नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि अनबैलेंस है, बेस भी अच्छे से मैनेज कर लेता है। बट अगर तुम एक हेवी बेस लवर हो तो तुम्हें फील होगा कि हाँ इसका बेस काइंड ऑफ फ्लैट है। आई मीन बुरा तो नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, तो थोड़ा सा फ्लैट ये परफॉर्म करता है इसका बेस। तो अगर तुम बहुत ही ज़्यादा बेस लवर हो तब तो तुम इसको पसंद नहीं करने वाले। बट अगर बेस के अलावा दूसरे सारे के सारे सॉन्ग्स तुम सुनते हो, इंस्ट्रूमेंटल, वोकल्स, या फिर यहाँ तक कि तुम अगर कोई भी सिनेमा या फिर मूवी देख रहे हो तो उसका बैकग्राउंड में जो वोकल्स आ रहा है या फिर नैरेटर या फिर कैरेक्टर्स में जो नरेशन हो रहा है वो सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से ये हैंडल कर लेता है। एंड फाइटिंग सीन्स में जहाँ पर ये बेस का ज़रूरत है वहाँ पर ये काइंडली स्ट्रगल करता है थोड़ा सा, तो वहाँ पर थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। अब अगर तुम एज ए बिगिनर IEM मार्केट में एंट्री करना चाहते हो या फिर तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है या फिर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, देन ये एक गुड स्टार्ट है, तुम इस IEMs को डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। बट अगेन अगर तुम एक हेवी बेस लवर हो तो ये तुम्हें डिसअपॉइंट करने वाले हैं। हेवी बेस लवर्स के लिए ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। बाकी गेमर्स का क्या हाल है चलो वो भी देख लेते हैं। तो फ्री फायर मैं खेल रहा था एंड इसके अंदर इसने बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से सब कुछ मैनेज किया। फुटस्टेप्स, फायरिंग ये अच्छे से मैनेज कर लेता है। एंड मल्टीप्लेयर गेम में बेस का उतना अच्छा यूज़ भी नहीं होता, तो इसलिए हमें पता भी नहीं चलता कि इसका बेस अच्छा है कि बुरा, क्योंकि बेस का यूज़ ही नहीं हो रहा उतना, ठीक है। और अगर तुम स्टोरी बेस्ड गेम खेल रहे हो मोबाइल पे या फिर लैपटॉप पे जहाँ पर बेस का यूज़ हो रहा है, लाइक मैं घोस्ट ऑफ सुशिमा खेल रहा था लैपटॉप के अंदर इसको लेके, तो हाँ घोस्ट ऑफ सुशिमा में बहुत ऐसे जगह है जहाँ पर बेस का यूज़ होता है एंड ये वहाँ पर स्ट्रगल करता है, काइंड ऑफ फ्लैट आता है, मज़ा नहीं आता, टू बी ऑनेस्ट मज़ा नहीं आता। एंड बेस लवर्स के लिए हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट IEMs के बारे में जिसका नाम है लिक्स। बट उससे पहले इसका माइक टेस्टिंग भी थोड़ा सा सुन लेते हैं। मैं भूल गया था इसे ऐड करना, बट मैं बाद में इसे ऐड कर रहा हूँ, तो सॉरी अबाउट दैट। तो ये है इसका माइक का क्वालिटी। हेलो टेक सेंसेई 1234। एंड अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक भी कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, तुम लोग करते नहीं हो सब्सक्राइब। बाकी चलो अब ऑडियो कूलर लिक्स के बारे में बात कर लेते हैं, जहाँ पर हमें एक ब्लैक बॉक्स देखने को मिलेगा। एंड ब्लैक बॉक्स खोलने के बाद ऑब्वियसली हमारा IEM के शेल एंड उसके नीचे हमारा IEM का व्हाइट कलर का वायर देखने को मिलेगा। एंड ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, ठीक है। एंड यहाँ से तुम्हें फील होगा कि हाँ तुम कुछ एक प्रीमियम हाथ में पकड़े हुए हो, क्योंकि ये IEM नॉर्मल कोई रेजिन का नहीं है। इसके अंदर मेटेलिक बिल्ड तुम्हें देखने को मिलेगा। ऊपर का पार्ट पूरा मेटेलिक है एंड नीचे का पार्ट रेजिन का बिल्ड है। तो हाँ हाथ में अगर तुम पकड़ोगे तो तुम्हें फील होगा कि हाँ तुमने कुछ प्रीमियम चीज़ पकड़ा है, ठीक है। और बाकी अगर यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो अगर तुम सोच रहे हो कि मैं टोपी पहन के क्यों वीडियो बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा है, ठीक है। एक्चुअली मैं टकला हो गया हूँ इसलिए मैं टोपी पहन के वीडियो बना रहा हूँ। बाकी इसका शेल भी थोड़ा सा छोटा साइज़ का है तो कानों में अच्छे से फिट हो जाता है एंड डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है छोटे साइज़ की वजह से। एंड इसके अंदर 10 मिलीमीटर का हमें ड्राइवर देखने को मिल जाएगा। तो एक्चुअली में साउंड क्वालिटी है कैसा, वेल सी इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। सबसे पहले इसका सबसे बड़ा पॉइंट के बारे में बात करूँगा जो कि है हमारा चैनल पैनिंग। अब जिन लोगों को चैनल पैनिंग के बारे में नहीं पता उन लोगों को बोलना चाहूँगा, ये जो तुम 4D ऑडियो सुनते हो ना कि हमारा लेफ्ट कानों से राइट कानों के अंदर जा रहा है साउंड वेव, फिर साउंड वेव राइट कानों के से मतलब लेफ्ट कान के अंदर जा रहा है, साउंड ऐसे ऐसे
ऐसे ऐसे ऐसे घूमता फिरता है, हमें फील होता है, उसको चैनल पैनिंग कहते हैं, ठीक है। एंड लेग्स के अंदर जो चैनल पैनिंग यूज़ किया गया है, मतलब मैंने अभी तक इतना अच्छा चैनल पैनिंग किसी हेडफोन के अंदर यूज़ नहीं किया। एंड फॉर इंस्ट्रूमेंट एंड वोकल्स भी ये अच्छा है, सुपर क्वालिटी का तो नहीं है, बट बेस की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि इसका बेस बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है। अगर तुम एक बेस वाला गाना इसके अंदर सुनोगे या फिर तुम कोई एक्शन मूवी भी देखने वाले हो तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ऐसा भी नहीं है कि इसका वोकल, मेलोडी या फिर नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट या फिर बैकग्राउंड सॉन्ग्स या फिर कुछ भी हो वो बुरा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से ये परफॉर्म करता है एंड उन लोगों को भी बहुत अच्छा मैनेज करता है। बट इसका चैनल पैनिंग एंड बेस सुपर क्वालिटी का है, इसलिए मैंने कहा कि अगर तुम एक्शन मूवी बहुत ज़्यादा देखते हो, बेस सॉन्ग बहुत ज़्यादा सुनते हो, क्रेजी हो थोड़ा सा, ठीक है, हिप हॉप गाना बहुत ज़्यादा सुनते हो, तो ये दिल जीत लेगा पूरा। मेरे को अच्छा लगा ये हेडफोन, ट्रूली रिकमेंडेड अगर तुम एक कंप्लीट बेस लवर हो। बाकी गेम्स का क्या हाल है, वही मैंने बोला कि ये नॉर्मल वोकल्स भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लेता है, तो गेम्स भी बहुत अच्छे तरीके से ये खेल लेता है। मल्टीप्लेयर गेम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत अच्छे तरीके से ये सब कुछ हैंडल करता है। एंड इसका माइक भी अच्छा है, माइक टेस्टिंग हम देखेंगे। एंड मैं इसके अंदर घोस्ट ऑफ सुशिमा भी टेस्ट कर रहा था, इन सिंपल वर्ड्स मजा आ गया भाई, मतलब इतना अच्छा बेस है, मैं क्या ही बोलूँ अब, ठीक है। बट इसका नेगेटिव पॉइंट एक ही है जो कि मेरे को फील हुआ कि 80 to 90% वॉल्यूम पे मत सुनना, कानों में ये चुभता है बहुत ज़्यादा। आप इतना कुछ अच्छा सुन लिया है तो चलो अब माइक टेस्टिंग भी कर ही लेते हैं। तो ये है ऑडियो कूलर लेग्स का साउंड, तुम सुन सकते हो टेक्स ऐसे 1 2 3 4। एंड यहाँ पर ऑलरेडी हो गया है शाम, तो अभी तो अंधेरा हो जाएगा। बाकी अगर यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो मैं तुम लोगों को कुछ बातें बताना चाहूँगा। ये वीडियो कॉन्सेप्ट कार्ड के साथ कोलैब में बन रहा है। हाँ आई नो, मैं पहले भी बता सकता था, बट यू नो लोगों का अटेंशन स्पैम इतना कम हो चुका है एंड मेरा एडिटिंग भी इतना बुरा है कि लोग रहते ही नहीं है मेरे वीडियो पे। और तुम अभी तक अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो आई फील लाइक कि तुम पूरा देखोगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हाँ ये वीडियो पूरा उनके साथ कोलैब में बन रहा है। वो अमेजोन के एक सेलर है एंड उनका एक पर्सनल वेबसाइट भी है, तो तुम अगर IEM खरीद रहे हो तो कंपेयर करके देख लेना उनकी वेबसाइट का या फिर अमेजोन का, जहाँ पर सस्ता मिले वहाँ से परचेस कर लेना। वैसे मैंने मोस्टली देखा कि उनके वेबसाइट में ही सस्ता मिलता है, क्योंकि वही वो लोग हैं जो एक्चुअली अमेजोन पे सेल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनके वेबसाइट में ही कम दाम पे तुम्हें मिलेगा। तो अगर कम दाम पे मिल रहा है तो उनके वेबसाइट से परचेस कर सकते हो। बाकी तुम लोगों को पता चल ही गया होगा कि ऐसा नहीं है, मैं अपना जो खुद का ओपिनियन है वही मैं दे रहा हूँ IEM के ऊपर। तो चलो हमारे दी नेक्स्ट IEM के ऊपर बढ़ते हैं, जो कि है दी OG KZ कैस्टर प्रो। वही टिपिकल व्हाइट कलर का हमें बॉक्स देखने को मिलेगा एंड बॉक्स के अंदर हमारा IEM का शेल एंड उसका वायर देखने को मिलेगा। बट टू बी ऑनेस्ट ये बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग है एंड इसके अंदर जिंक एलॉय का यूज़ किया गया है एज ए मेटल एंड ये बहुत ही ज़्यादा शाइन करता है, मेरे को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड प्राइस भी अभी बढ़ चुका है, इसका प्राइस 1800 से 2000 के अंदर आता है। 2000 के अंदर कोई और IEM तुम्हें कस्टम ट्यूनिंग का ऑप्शन नहीं दे रहा है, यानी कि इक्विलाइजर का ऑप्शन, उसके बारे में बात करेंगे बाद में। बाकी अभी फिलहाल के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि ये एकदम छोटे कानों के लिए नहीं है। देखो कैस्टर का एक नॉर्मल वेरिएंट आता है जो कि छोटे कानों के लिए है, कैस्टर प्रो में थोड़ा सा हमें बड़े ड्राइवर्स देखने को मिलेगा। तो हाँ इसका साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, मतलब मेरा एक फ्रेंड है जिसका कान बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो उसके कान में किसी कैस्टर प्रो अच्छे से फिट नहीं आता, ठीक है, इसलिए मैं बोल दिया। बाकी अगर तुम्हारा कान मीडियम है मेरी तरह, या फिर अगर तुम्हारा कान लार्ज है तो KZ कैस्टर प्रो आराम से फिट हो जाएगा। बाकी इसके अंदर हमारा 10+10 मिलीमीटर का ड्राइवर देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर एक ड्राइवर हमारा मिड एंड हाई को कंट्रोल करता है एंड दूसरा ड्राइवर हमारा लोस को कंट्रोल करता है। एंड इसके अंदर हमें इक्विलाइजर भी देखने को मिलता है, जिसका 1 और 2 नंबर स्विच लो फ्रीक्वेंसी के लिए है एंड 3 और 4 नंबर स्विच मिड एंड हाई फ्रीक्वेंसीज के लिए है। एंड अगर तुम चारों स्विच को पूरा ऑन कर दोगे तो ये सारे के सारे एक हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। बाकी तुम अपने हिसाब से कस्टमाइज करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो थोड़ा सा सीखने में टाइम लगेगा और कुछ नहीं। मैनुअल भी है, देख सकते हो, या फिर यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है। खैर अभी बात करते हैं कि कैसा ये लोग साउंड करते हैं, क्योंकि KZ कैस्टर प्रो का मेन चीज़ यही है। मैं अगर एक सिंपल वर्ड में बोलूँ तो इट इज़ द बेस्ट बैलेंस्ड IEM आई हैव एवर यूज्ड। ओके एंड ये मेरा अभी पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि मैं अभी चारों IEM मैंने सिर्फ यूज़ किया है, क्योंकि कॉन्सेप्ट कार्ड में मेरे को चारों IEM भेजे थे एंड इनमें से KZ कैस्टर प्रो इज़ द बेस्ट। ओके KZ कैस्टर प्रो का अगर तुम वोकल सुनने वाले हो तो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, मेलोडी, नॉर्मल, लो, मिड्स, हाई, बेस सब कुछ ही अच्छा परफॉर्म करता है, ठीक है। बट हाँ अगर तुम लेग्स के साथ इसका कंपेयर करोगे तो बेस में ये लेग्स से पीछे है। लेग्स का बेस इससे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि लेग्स एक्चुअली में बेस टारगेटेड ही है, ठीक है, बट ये एक्चुअली में वैसा नहीं है। इसका बेस भी अच्छा खासा दे देता है, बट इसका मेन पॉइंट जो है वो है वोकल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब नो डाउट
कोई इसे बीट नहीं कर सकता 2000 के अंदर। ठीक है, इसका इंस्ट्रूमेंट वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, आई मीन अगर तुम इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा सुनते हो या फिर पीसफुल सॉन्ग्स, सैड सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा सुनते हो, जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा सुनता हूँ, सैड सॉन्ग्स नहीं, हाँ सैड सॉन्ग्स भी सुनता हूँ, बट हाँ इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग्स या फिर पीसफुल सॉन्ग्स मैं बहुत ज़्यादा सुनता हूँ, तो ये नो डाउट वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा एंड तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करने वाला। हर एक सेगमेंट में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा बैलेंस परफॉर्म करता है एंड इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग्स एंड नॉर्मल वोकल्स में ये तगड़ा परफॉर्मेंस देता है। ठीक है, इसलिए अगर तुम बेस लवर नहीं हो, मेरी तरह पीसफुल सॉन्ग सुनते हो या फिर एक बैलेंस्ड आईएम चाहिए, देन केजी कैस्टर प्रो इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। आंख बंद करके केजी कैस्टर प्रो के ऊपर जाओ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा देगा। आई मीन मेरे को तो अच्छा लगा, शाइनी ऐसा बैक एंड डेफिनेटली इतना अच्छा खासा साउंड। तो ये वीडियो अभी रिकॉर्ड हो रहा है केजी कैस्टर प्रो के साथ हेलो टेक्ससेंसेई 1234। आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस टाइप का ऑडियो हमें मिलता है एक्चुअली में। बाकी गेमिंग का भी सेम ही सिनेरियो है, ये बैलेंस्ड परफॉर्म करता है, तो डेफिनेटली मल्टीप्लेयर गेम में भी ये बहुत अच्छे तरीके से सिनेरियो को हैंडल करता है एंड स्टोरी बेस्ड गेम में भी ये बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल करता है। तो भाई इसे आग बंद करके परचेस करो, सारे तरह के गान तुम आराम से एंजॉय कर सकते हो। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। बाकी मेरे पास ये चारों आईएम्स है, तो मैंने एक्सपीरियंस करके तुम लोगों को मेरा एक्सपीरियंस बताया। बाकी अगर वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर वीडियो पसंद आए। तुम लोग नहीं करते यार सब्सक्राइब। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, डैक का भी वीडियो मैं लाने वाला हूँ, थोड़ा सा वेट कर जाओ। डैक का वीडियो मैं बहुत अच्छे तरीके से लाने वाला हूँ, क्योंकि मैं देख रहा था कि यूट्यूब पे उतना कुछ मतलब डैक का डेडिकेटेड वीडियो नहीं है, सभी लोग सिर्फ आईएम के बारे में ही बात कर रहे हैं। ये वीडियो मैं अगर डैक के को भी इंक्लूड कर दूँ तो भाई ये 20-25 मिनट का हो जाएगा, इसलिए मैंने किया नहीं वो। तो वेट कर जाना एंड सब्सक्राइब भी कर देना यार, बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता है। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक्ससेंसेई साइनिंग ऑफ।